गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कंपटीशन की। हमने अभी तक मूड कोर्ट कंपटीशन, ट्रायल एडवोकेसी कंपटीशन, क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन, एमयूएन। आज हमारा है लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कंपटीशन। क्या समझ आ रहा है सिर्फ नाम से? तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कंपटीशन, लेजिस्लेटिव मतलब लेजिस्लेशन, ड्राफ्टिंग मतलब ड्राफ्ट करना, कंपटीशन तो एक समझ ही गए होंगे आप। तो लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट करना भी एक स्किल होती है। तो उस स्किल को जांचने के लिए, उस स्किल को पहचानने के लिए एक कंपटीशन होता है। दिस इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ लीगल राइटिंग। मास्टर द स्किल्स ऑफ प्रोफेशनल लीगल ड्राफ्टिंग, लर्न टू क्राफ्ट प्रिसाइज, enforceable and effective legislation. तो व्हाट इज लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट, होती क्या है ये एग्जैक्टली? तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्किल ऑफ राइटिंग लॉज, regulations and legal instruments that govern society. It is the bridge between the policy ideas and enforceable legal reality. Transform policy objective into clear, precise, and legal binding text that can be understood by courts, administrators, and citizens alike. सिंपल बताता हूँ मैं आपको। इस कंपटीशन में आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप कितनी क्लियरली, प्रिसाइज वे में, मतलब कम शब्दों में अच्छी तरीके से पूरी दुनिया को बता सकते हो कि लॉ क्या है और क्या पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है। सो व्हाई लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग मैटर्स? क्लैरिटी के लिए। प्रिवेंट्स एम्बिग्विटी दैट लीड्स टू लीगल डिस्प्यूट्स। अधिकतर लीगल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि लॉ में लिखा क्या है। तो जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप सही करोगे नहीं। सही करोगे नहीं तो फिर तो क्राइम होना ही है। Enforceability ensures laws can be practically implemented. ठीक है। Accessibility makes legal obligations understandable to the public. लॉ बनाना एक काम नहीं है, लॉ जिसके लिए बन रहा है उसे समझाना बहुत जरूरी है। लॉ इसलिए बनता है, पब्लिक के लिए बनता है, तो पब्लिक को समझाना जरूरी है कि लॉ में है क्या, लॉ में लिखा क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड एग्जिस्टिंग लॉ। सारे लॉ, सारा कानून कहाँ से आ रहा है? संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसके साथ अलाइनमेंट, उसके साथ कंप्लायंस होनी चाहिए। अगर उससे, उसके बेसिक स्ट्रक्चर से आप बाहर निकले तो आपका लॉ हो जाएगा एम्बिगुअस। कॉम्पिटिशन का स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट क्या होता है? पहले होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पार्टिसिपेंट रिसीव करते हैं, पॉलिसी इशू करते हैं। रिक्वायरिंग लेजिस्लेटिव सोल्यूशन, पहले प्रॉब्लम आएगी, उसकी सोल्यूशन के लिए एक लॉ बनाना है आपको। तो पहले प्रॉब्लम पढ़ो, फैक्ट समझो, फिर सोचो कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है लीगल माइंड के थ्रू। रिसर्च करो अपने केस लॉस को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उन्हें पढ़ो, उनके समझो, उसको उन्हें एनालाइज करो कि क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा हाँ, अगर ये हुआ है तो ये इसका रेमेडी हो सकती है, ये इसका कॉम्पनसेशन इतना हो सकता है, ये इसकी जो भी हो सकता है। ड्राफ्टिंग फेज क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। ऐसे ड्राफ्ट करो कि जो प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हो, आसपास की बातें नहीं कर रही। अगर बोला है कि चोट लगने पर क्या पनिशमेंट हो सकती है, तो चोट लगने की बात करो, मर्डर की बात मत करो। प्रेजेंटेशन डिफेंड ड्राफ्टिंग चॉइसेस बिफोर अ पैनल ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स। प्रेजेंटेशन मैटर्स। अगर लॉ में एक चीज मैंने पहले वीडियो में बताई थी कि आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो खुद को भी, खुद की बात को भी, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके लिए। टाइम कंस्ट्रेंट आप होते हो, आपके पास कंपटीशन में will competition allows 24 to 48 hours of for research drafting, simulating the presence of real legislative environments. ठीक है। essential skills: legal research, मास्टर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, प्रेसिडेंट एनालिसिस। लिखने से पहले आपको खुद को पढ़ना आना चाहिए कि आपको पढ़ते कैसे हैं लॉ को। डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, आपके लॉ जर्नी में भी काम आएगा, आपके इस कॉम्पिटिशन में भी बहुत काम आएगा। प्रिसाइज राइटिंग, क्लियर रखो, अनएम्बिगुअस लैंग्वेज होनी चाहिए दैट विथस्टैंड्स जुडिशियल स्क्रूटिनी। टेक्निकल एक्यूरेसी इंश्योर्स प्रॉपर लीगल टर्मिनोलॉजी। लॉ में किसी भी किताब में देखोगे डायरेक्ट में, उसमें आलतू फालतू की बात नहीं लिखी होती है, सीधी बात होती है, कोई बकवास नहीं होती उसमें। तो जो टर्मिनोलॉजी लॉ की होती है उसे यूज करना आपको है। साइटेशन, स्ट्रक्चरल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग आपको आनी चाहिए। फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है, जस्टिफाइड होता है कि नहीं होता है, क्या नहीं होता है, वो सब। पॉलिसी एनालिसिस, बैलेंस कंपीटिंग इंटरेस्ट्स एंड एंटिसिपेट इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। ठीक है। क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस होना चाहिए, इंश्योर कंप्लायंस विद फंडामेंटल राइट्स एंड गवर्नमेंट powers, statutory constructions, understand how courts interpret legislative language, कोर्ट का समझो, कोर्ट कैसे इंटरप्रेट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव feasibility, consider practical enforceablement
के मैकेनिज्म, अगर चलो ठीक है लॉ हो गया, डेली लाइफ में भी तो आएगा उसका प्रैक्टिकल। अब जैसे कि हमने लॉ बना दिया, ठीक है, सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोसेस क्या लगेगा, उसके उस प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म को भी आपको प्रिपेयर करना है। स्टेक होल्डर इम्पैक्ट, एंटिसिपेट इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ प्रोसेस क्या होती है इसकी। प्रॉब्लम एनालिसिस होगा, लीगल लैंडस्केप रिव्यू करोगे आप, स्ट्रक्चरल प्लानिंग करोगे आप, सब्सटेंटिव ड्राफ्टिंग करोगे, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, फिर फ्रेमवर्क, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रिव्यू एंड रिफाइनमेंट, चेक फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस एंड क्लैरिटी, ठीक है। सैंपल आपको बता देता हूँ क्या होता है। आपका जो बैरेट का लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग होता है ना, सेम वही होता है। शॉर्ट टाइटल आएगा, डेफिनेशन आएगा, सब्सटेंटिव प्रोविजन आ जाएंगे, फिर इन्फोर्समेंट, इफेक्टिव डेट, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जजिंग पैरामीटर्स में हो जाएगा लीगल एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, पॉलिसी इफेक्टिवनेस, इम्प्लीमेंटेशन, इनोवेशन। नया क्या लाए हो इनोवेशन में, बाकी चीज तो मैंने आपको समझा दी पहले ही। इनोवेशन होना चाहिए, क्रिएटिव सॉल्यूशन होना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड लीगल रीजनिंग, ठीक है। इनोवेशन का क्या मतलब होता है, इनोवेशन आप कुछ नया आइडिया लाए हो, जो एग्जिस्टिंग लॉ में लिखा, अगर आप वही सेम चीज अपनी ड्राफ्टिंग कॉम्पिटिशन में लिख दोगे तो क्या ही, क्या आपने करा ही क्या। इसलिए आपको होना चाहिए इनोवेटिव आइडिया कुछ अलग से। जैसे कि अभी वो कम्युनिटी सर्विस का एक इनोवेशन हुआ है, तो एक वो एक इनोवेटिव आइडिया है। कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड, वेग और एम्बिगुअस टर्मिनोलॉजी मत लिखना, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स विद एक्सिस्टिंग लॉस। ऐसा लॉ मत बना के आ जाना कि जो प्रेजेंट लॉ है उसी को काट रहा हो या उसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो वो। अनइन्फोर्सेबल और इम्प्रैक्टिकल प्रोविजन मत लिखना कि चोट की सजा तुम बोल रहे हो कि फांसी पे चढ़ाओ, नहीं। पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनल इंकंसिस्टेंसी मत करना, फेलियर टू डिफाइन की टर्म्स, कर देना की टर्म्स को। अगर कुछ की टर्म आप यूज करो तो इसे डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि लॉ में आप हर चीज को सिंप्लीफाई करते हो ताकि लेमैन आपकी बात समझ सके क्या आप बताना चाह रहे हो, ठीक है। एसेंशियल प्रिपरेशन होनी चाहिए आपका, स्टडी मॉडल लेजिस्लेशन कर लो आप, एनालाइज वेल ड्राफ्टेड statutes in your jurisdiction, master your legal research, use database, case laws, statutory materials effectively, practice technical writing, develop precision in legal language। precision मतलब short crisp और कम शब्दों में ज्यादा चीज और सिंपल वे में समझा दो, यही precision होता है। understanding constitutional law, know the limits and requirements of the legislative power, ठीक है। कॉम्पिटिशन डे के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, एलोकेट टाइम फॉर रिसर्च, ड्राफ्टिंग एंड रिव्यू फेज, ठीक है। सब चीज जरूरी है पर रिसर्च, ड्राफ्टिंग, रिव्यू करना बहुत जरूरी है। जैसा एग्जाम में पढ़ना, रिवाइज करना और उसको रिव्यू करना। आप पहले पढ़ोगे, नोट्स लिखोगे, फिर उन्हें रिवाइज करोगे, सेम ऐसा होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। टीम कोऑर्डिनेशन, इफ वर्किंग इन अ टीम, डिवाइड रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बंदा रिसर्च कर लेगा, दूसरा बंदा ड्राफ्टिंग कर लेगा, फॉर्मेटिंग कर लेगा। मल्टीपल ड्राफ्ट्स, प्लान फॉर रिवीजन एंड रिफाइनमेंट साइकिल्स, एक दो ड्राफ्ट बना लो, अगर ज्यादा नहीं बना सकते हो तो दो तीन ड्राफ्ट बना लो, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये वाला ड्राफ्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, बेटर है, तो उसको आप प्रेजेंट करो। प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन प्रेपरेशन, ठीक है। प्रिपेयर टू डिफेंड योर ड्राफ्टिंग चॉइसेस एंड पॉलिसी डिसीजंस, एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपके पास कि आपने ये करा है तो उसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है, डिफेंड क्या कर रहा है, आपके पास बैकिंग क्या है कि आपने ये चीज बोली क्यों है, ये चीज आपने लिखी क्यों है। एक बहुत ही अच्छी टिप बताता हूँ मैं आपको, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग इज इनविजिबल, when done well the law operates smoothly without creating confusion, बिना किसी confusion के लिए वो लेजिस्लेशन आ जाता है। लिटिगेशन और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, कोई अगर फ्रिक्शनलेस चीज आप ला रहे हो ना आप कोई भी पॉलिसी में, तो वो बहुत जल्दी और अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होती है। एक अच्छा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको मिल सकता है एज अ ड्राफ्टर इज दैट देयर दैट योर वर्क नीड्स नो इंटरप्रिटेशन। अगर आपके वर्क को इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मतलब समझ जाओ कि आपने बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया है। Remember, legislative drafting is both art and science, combining legal precision with policy wisdom to create laws that serve society effectively। सिंपल सा फंडा आप लेके चलो, कम शब्दों में ऐसा लिखो जो पूरी दुनिया समझ सके, ना कि सिर्फ लीगल एक्सपर्ट्स। अगर आपने लेमैन को समझा देना कोई भी चीज, तो बस, क्योंकि जो आप पॉलिसी बना रहे हो वो लेमैन और पब्लिक के लिए बना रहे हो आप, तो आपको पब्लिक को लॉ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की सोसाइटी में। तो आप ऐसे ड्राफ्ट करना कि आप भी समझ सको, लीगल एक्सपर्ट्स भी, और कोई लेमैन अगर आपको कोई फ्रेंड बाद में उसको पढ़े तो बोले कि वाह क्या ड्राफ्ट किया है, सब पूरा समझ गया मैं। सो वो आपके लिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट होगा।
So this was all about legislative drafting competition. If you have any doubt, you can reach out to me through LinkedIn. My name is Aryan Parmar, and you can either comment below in the video. Either of my team will revert back to you, or I will revert back to you. Till the next video, thank you so much. Bye bye. Take care.